देखिए एक व्हील है ना, क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे, ध्यान से देखिए। एक व्हील है, और अगर कोई व्हील है, पहिया समझ में आता है ना आप लोग की पहिया? हाँ, आप लोग देहात में बोलते होंगे चाका, है कि नहीं? पता है, आप लोग का फेवरेट वर्ड होगा नहीं? हाँ, देखिए इस प्रकार हम लोग इसको बोलेंगे कोई पाथ है या कोई रोड है। इस तरह से एक रोड है हमारा, ठीक है, सही है। अब क्या हुआ, इसका कोई एक सेंट्रल पॉइंट होगा जी, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सेल, धुरी, होता है ना। आखिर ये रहेगा तब तो ये घूमने का काम करेगा, है कि नहीं। अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक पॉइंट मार्क कर दिया गया, ऐसे ए पॉइंट ऐसे लिखा हुआ है, इस पॉइंट को मार्क कर दिया गया व्हील के ऊपर ना, फिक्स पॉइंट कर दिया गया। अब सुनिए क्या होगा, इसको इस तरह से घुमाया जा रहा है, मतलब व्हील है तो ऐसे ये व्हील रोटेट कर रहा है, देखिए इस प्रकार से ऐसे रोटेट करेगा, घूमेगा। अब आप लोग समझिए कि कैसे रोड पर कोई व्हील घूमता है, उसको इमेजिंग करिए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन, और इसका रेडियस दिया हुआ है, व्हील है तो इसका रेडियस कितना है, रेडियस, इसका रेडियस आर है, ठीक है। ऐसे लिखा हुआ है, व्हेन पॉइंट ए इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट। इसका मतलब समझिए आप लोग, देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहा कि व्हेन पॉइंट ए इज, ए पॉइंट जो है कहां पे चला जाए, इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, सबसे ऊपर चला जाए। अभी कहां पर है, नीचे है, सबसे नीचे है। और जब ये व्हील घूमेगा इस तरह से, तो ये पॉइंट यहाँ पर मार्किंग किया हुआ है, फिक्स पॉइंट है, समझ पा रहे आप लोग, है ना। तो ये पॉइंट जब ऐसे हल्का सा घूमेगा तो ये पॉइंट यहाँ पहुंच जाएगा, हल्का ऊपर चढ़ेगा, चढ़ेगा ना जी, है कि नहीं। और फिर और घूमेगा और घूमेगा, ये ऐसे घूमते घूमते ऊपर जाने का काम करेगा, करेगा ना, ठीक है। तो बोल रहा है कि व्हेन पॉइंट ए इज एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पॉइंट। इसी पॉइंट का हमको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, किसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो। चार ऑप्शन उसमें लिखा हुआ है, हमें ऑप्शन नहीं याद है, क्वेश्चन याद है, क्वेश्चन इसी प्रकार से है, तो हम लोग इसको करेंगे, है ना। आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा ट्राई करके देख लो, थोड़ा सा लिख भी लो, जैसा भी लगे। रफ में करके देखिए, रफ में हो सके तो। सब लोग देखो जी, पहले आप इमेजिंग करो कि जब ये व्हील ऐसे चल रहा है, इससे तो और ऊपर नहीं जा पाएगा, पहले ही समझिए आप। और ये व्हील ऐसे चलते हुए इधर कहीं पर आ गया होगा इस प्रकार से, तो क्या ये पॉइंट यहां पर आ जाएगा, इससे ऊपर जाएगा क्या, बताइए आप लोग। इसका रेडियस यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो ये रेडियस आर हो जाएगा इसका, देखिए सोच करके देखिए आप लोग क्या होगा। और जब ये ऐसे घूमते हुए ऐसे घूमेगा, घूमते घूमते यहाँ पे आएगा, तो इसका ये वाला पॉइंट तो यहीं पे रहेगा, ये जो एक्सेल है यहीं पे रहेगा, कोई दिक्कत। लेकिन ए पॉइंट कहां पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, फिक्स है ना। इतना समझ में आया सबको। चलिए, जब ये पॉइंट वहां पे चला जाएगा, हमको क्या बताना है, बताइए। हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, पढ़ा है कि नहीं, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आप देखिए, अच्छा से देखिए, देखो जी में देखिए, यहाँ पर ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा, फाइनल पॉइंट हो जाएगा, होगा ना, फाइनल पॉइंट। अभी दोनों को आपस में ऐसे मिला दीजिए, देखिए ऐसे ऐसे इसको मिला दीजिए, देखिए मिला दिए ना। क्या यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, यही डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, मतलब यही बात समझ गए आप लोग। तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, इसे हमें निकालना है। अच्छा एक बात और आप हमको बताइए, ये अभी कहां पे गया है, ऊपर वाले लेवल पे गया है, कितना राउंड के बाद जाएगा ये, कितना राउंड मारेगा कि ऊपर चला जाएगा। आपको मैं समझा रहा हूं, कॉपी दीजिए दीजिए, सुनो सुनो सुनो, हल्ला नहीं करने की जरूरत है, मैं बता रहा हूं। देखो जैसे हमने क्या किया कि यहां पर एक पॉइंट मार्क कर दिया ऐसे, ये मान लीजिए अभी ये व्हील टाइप का नहीं है, लेकिन व्हील सपोज कर लीजिए आप। अब देखिए कि कैसे होगा, इसको हमको कहां पे रखना है, नीचे रखना है पहले, ऐसे देखिए आप लोग अपना आंख से देखिए, अभी व्हील ऐसे चलना शुरू करेगा, चलेगा ना, ध्यान से देखिए, देखिए आप लोग, रियल दिखा रहा हूं, देखिए देख रहे हैं कितना देर के बाद आया, अभी 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 और देखिएगा आप लोग। और जब ये ऐसे ही चलेगा तो फिर नीचे आ जाएगा, तो नीचे कब आएगा, 1 राउंड के बाद आएगा, आएगा ना। इसका मतलब हाफ राउंड में कहां चला जा रहा है, फिर से देख लो, अभी नीचे है और ये ऐसे व्हील चलेगा,
तो हाफ राउंड में कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। अच्छा आप ये बताइए, आपको पहले से ही पता है कि जब फुल राउंड लेगा तो कितना डिस्टेंस होगा, कितना घूम जाता है बताइए, 2πr। और हाफ में कितना आ जाएगा, हाफ राउंड में कितना आ जाएगा, IR। ये तो आपका कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर है। हाँ तो बताइए आप लोग ध्यान से देखिएगा, इस वाले पॉइंट को अगर हम बताएंगे एक्सेल के द्वारा जो डिस्टेंस टेबल किया गया, या ये वाला पॉइंट का अगर हम लोग बात करेंगे, क्या ये दोनों सेम है, ये कितना है बताइए, फुल राउंड में ये पॉइंट नीचे चला जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा जी, ऐसे नीचे जाएगा ना। तो जब फुल राउंड मारेगा तो कितना ले लेगा, 2πr। लेकिन हाफ राउंड मारा तो रोड पे कितना चला, πr। बढ़िया समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। कितना जाएगा, πr। समझ में आ रहा है। अच्छा बताइए ये वाला कितना होगा, r। जब यहाँ पे r था तो वहां भी r रहेगा, तो ये वाला कितना होगा जी, अरे ये भी तो r होगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये मेरा पूरा का पूरा पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और ये वाला कितना हो जाएगा, πr। अब बताइए कौन सा, छोटा क्लास का, 4, 6, 7 क्लास का नहीं हो गया, पाइथागोरस थ्योरम। डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालते हैं यहाँ पे तो कैसे निकालेंगे, समझ में आ रहा है। इसका स्क्वायर कर दीजिए, p² प्लस b² ओवर रूट, ऐसे नहीं करोगे जी, नहीं आ रहा, बोलो कितना आसान है, बोलिए कितना लिखेंगे, 2r² और πr² ओवर रूट। क्या यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, यहां से कितना हो जाएगा, 4r² π² r²। सही है, गलत है, सही है। अब इसमें से क्या मैं कॉमन कर सकता हूं, हाँ r² को कॉमन कर लूंगा तो 4 प्लस π² हो जाएगा। सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं बताइए, ठीक, बढ़िया, आप समझ रहे हैं। बोलो r बाहर आ जाएगा, अंदर में कौन बच जाएगा, 4 प्लस π², 4 प्लस π², यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है नहीं जी। अच्छा बताइए किसके कॉन्सेप्ट पर है, कौन सा कॉन्सेप्ट, अरे पहिया इसे चलता आपको नहीं आता है क्या, आता है ना जी। और ये वाला फॉर्मूला नहीं आता है ना इजी, है सवाल नीट का। लेकिन देखिए कौन सा कॉन्सेप्ट है, 8, 6, 7 का यूज किया जा रहा है, इसलिए आपका सबसे बेस्ट कौन होना चाहिए, कॉन्सेप्ट। आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि बेसिक नॉलेज क्या, अगर वो आता है तो सारा काम हम लोग आसानी से कर सकते हैं, और कुछ नहीं। देख लो समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं ना है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन ना, यही ना चैप्टर है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। पार्ट कितना आ जाएगा इसका, 5th ना, 5वां पार्ट स्टार्ट हुआ है। देखिए ध्यान से आप लोग, इसमें पिछला क्लास में आपको बताए थे कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, सारा चीज इसका पढ़ाए थे, ध्यान से सुनो जी। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, v इक्वल टू s/t। इसमें आपको याद रखना कि क्या होता है, स्केलर, सही बात है ना, स्केलर, हाँ ये स्केलर, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। और क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर। समझ रहे आप लोग। देखिए सब लोग ध्यान से देखिए, ये बड़ा यूनिट है किलोमीटर पर आवर, और ये कौन सा है, SI, और ये कौन सा है, CGS। बोलिए SI यूनिट क्या होता है, अरे सब लोग बोलो एक साथ, बिग यूनिट, ठीक है। आपका बुक में भी एक सवाल है, देखिए कैसे है, इसको पहले आपस में कनेक्ट कर लेते हैं ना, ऐसे देखिए, किलोमीटर पर आवर को अगर हम लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर। आ रहा समझ में। इसको अगर हम SI में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 मीटर, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत। और जैसे दो दो आंखें, समझ रहे हो कि नहीं ऊपर भी 2 आंखें और नीचे भी 2 आंखें, कितनी प्यारी है आंखें, नहीं ये फिर भी फूट गया फिर भी क्या हो गया, फूट गया। अब बताइए क्या लिखेंगे, 5/18 लिखेंगे, 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपसे कोई पूछेगा किलोमीटर पर आवर को अगर रिप्लेस करेंगे तो कितना मुझे लिखना चाहिए, 5/18 मीटर पर सेकेंड। और इसको पलट दीजिए, देखो जी, इसको जरूर याद रखना, मीटर पर सेकेंड छोड़ दो इसको, ये ऊपर चला जाएगा, हाँ 18 बाई कितना 5 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलिए। तो अगर जहां हम मीटर पर सेकेंड को रिप्लेस करेंगे तो किलोमीटर पर आवर में इतना लिखेंगे। अब अगर किलोमीटर पर आवर को रिप्लेस करेंगे, सुनो जी, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि नहीं, तो हमें इतना लिखना पड़ेगा। अब जैसे आपका बुक में एक सवाल मान लीजिए है, फर्स्ट में होगा, फर्स्ट सेकेंड में होगा, ठीक है। जैसे हम जनरल बात कर लेते हैं कि मेरे पास 36 किलोमीटर पर आवर है इक्वल टू, और ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पर खाली जगह फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे होता है ना जी, और यहाँ लिखा है मीटर पर सेकेंड। मतलब हमको क्या कर रहे हैं सवाल में,
कि किलोमीटर पर आवर से किसमें जाना है, मीटर पर सेकंड में। 5-4 क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, 7-8 क्लास में, 9 में भी पढ़ाया जाता है, आपको भी बुक में लिखा हुआ, इसलिए पढ़ा दे रहे हैं। बताइए क्या करना चाहिए हमको, तो 36 रहने देंगे और किलोमीटर पर आवर को हटा करके, किलोमीटर पर आवर को हटा करके अब मीटर पर सेकंड में जाना है तो 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। बुझा रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा? बताइए कितना लिखाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर कितना भराएगा जी, 5। आंसर कितना हो गया, 5। इसी का जस्ट एक उल्टा सवाल कर लेते हैं हम लोग, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है अच्छा हाँ ठीक, 2 बार में जाएगा ना, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। कोई दिक्कत? बढ़िया से पढ़ रहा है आप लोग, ध्यान से पढ़ रहे हो काजी, इतना ध्यान से पढ़ोगे गजब। चल भाई 20 मीटर पर सेकेंड, ज्यादा जल्दी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये सब छोटा चीज है इसलिए, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर भी वैकेंट प्लेस है, देखियो, और क्या लिखना है, किलोमीटर पर आवर। मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या करना है, मीटर पर सेकंड से क्या में जाना है, किलोमीटर पर आवर। तो क्या करना चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, 20 लिखेंगे। अब हमको बताया गया है, क्या बताया गया कि मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को रिप्लेस करेंगे तो कितना लिखेंगे 18/5 और क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर लिखेंगे ना। बताइए कितना बार में, 4, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। मैं एक सवाल नहीं कराऊंगा, छोटा बच्चा को पढ़ाते हैं तो ज्यादा करा देते हैं, समझ गए आप लोग, एक में समझ गए ना। चलिए बहुत अच्छा, तो यहाँ पर कितना भराएगा, 72, यहाँ पर कितना भराएगा 10, यही हो जाएगा। इतना सारा तो आप लोग कर लोगे आसानी से, किसी को कोई दिक्कत? फिर से सुनो, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। सब लोग बोलो क्या होता है, डिस्टेंस बाय v इक्वल टू क्या होता है, स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट, बिग यूनिट। कन्वर्सन समझ पाए आप लोग, कैसे कन्वर्सन करेंगे बस। चल भाई अब आगे मेन पॉइंट आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। याद रखिएगा, इनिशियल को क्या से इंडिकेट करते हैं छोटो, यू से, और फाइनल को क्या से करते हैं, वी से। ये भी स्पीड है कि नहीं, और ये भी क्या है, हाँ स्पीड है। इनिशियल स्पीड यू और फाइनल स्पीड वी, आपकी मर्जी है, समझ रहे हैं कि नहीं। और बहुत सारा बुक में देखिएगा तो ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, VI VF ऐसे। मतलब I का मतलब क्या हो गया, इनिशियल, F का मतलब क्या हो गया, फाइनल, उसकी मर्जी। या कोई ऐसे भी बुक में मिल जाएगा, यू इनिशियल यू फाइनल। समझ पा रहे हैं कि नहीं, पता चल रहा है कि नहीं। ऐसे भी रहेगा तो आपको I लिख दिया, I मीन्स क्या, इनिशियल, और F लिख दिया मतलब फाइनल, कर लेंगे आप लोग। चलिए अब इंपोर्टेंट पॉइंट ऐसे शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूं कि अगर हम लोग स्पीड का बात कर रहे हैं, एक होता है यूनिफॉर्म, क्या होता है, यूनिफॉर्म, और एक क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म हम इसको बहुत शॉर्ट में समझाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, ये छोटा टॉपिक है। तो देखिए क्या करेंगे, यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा, देखो जी, 5 मीटर 2 सेकेंड, फिर 5 मीटर 2 सेकेंड, फिर 5 मीटर जाएगा 2 सेकेंड, फिर 5 मीटर जाएगा और फिर कितना लेगा, 2 सेकेंड। समझ में रहा है ना। हर बार आप देखिए 2 सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है, फिर 2 सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे तो सब बार स्पीड कैसा मिलेगा, एक जैसा मिलेगा कि नहीं, समझ गए। तो इसको यूनिफॉर्म बोलेंगे या इसी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। इसी को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट स्पीड हो गया। मतलब कि व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, नहीं समझ में आ रहा। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल क्या, डिस्टेंस है, समझ में आ रहा है कि नहीं। व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। नहीं कर लोगे, और फिर इसी में लगा देंगे कि नॉन इक्वल डिस्टेंसेस, समझ में आ रहा है कि नहीं। व्हेन अ बॉडी डज नॉट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बॉडी है जो 2 सेकेंड का टाइम लिया और 5 मीटर गया, फिर इसके बाद क्या हुआ कि 2 सेकेंड का टाइम लिया और फिर कितना ले लिया, 7 मीटर, फिर क्या किया, 2 सेकेंड का ही टाइम लिया, टाइम तो इक्वल कर रहा है, समझ रहे कि नहीं। लेकिन इस बार क्या किया कि इसने 3 मीटर ट्रेवल किया, फिर 2 सेकेंड का टाइम लिया और फिर 10 मीटर चला गया इस बार, ऐसा कुछ, कभी कम कभी ज्यादा। तो स्पीड बढ़ रही है, स्पीड क्या हो रही है, घट रही है, नॉन यूनिफॉर्म। दोनों का ग्राफ इंपोर्टेंट होता है, बहुत इंपोर्टेंट। देखिए इस तरह से इसका ग्राफ बनाइएगा तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, और इसका ग्राफ बनाइएगा तो इस तरह से आ जाएगा कुछ। मतलब कैसा रहेगा, अगर स्ट्रेट लाइन है, समझ रहे आप लोग, तो कौन सा रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा। कोई दिक्कत, स्ट्रेट लाइन रहेगा। स्ट्रेट लाइन ऐसे भी तो हो सकता है, समझ रहे आप लोग। देखिए स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है, देखिए यहां से हम लोग स्टार्ट किए थे, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है,
ये भी यूनिफॉर्म स्पीड है, ये भी यूनिफॉर्म स्पीड है। अरे दो बॉडी का हो गया, ये बॉडी ये हो गया और ये किसका हो गया, बॉडी बी हो गया, ठीक है। और ऐसे भी हो सकता है आपका कर्व लाइन, ऐसे ऐसे हो सकता है, इधर भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। स्ट्रेट नहीं रखना है, बस याद रखना है कि क्या करना है, स्ट्रेट नहीं रखना है। यहाँ पर बॉडी ए है, बॉडी बी है और बॉडी सी है, सब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इंडिकेट कर रहा है। समझ गए, ग्राफ बहुत डिटेल्स में पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा पढ़ना है। कोई दिक्कत किसी को? अभी हम क्या याद करके जाएंगे, हम लोग याद करेंगे कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म है, और कर्व है कैसा, कर्व। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कर्व्ड लाइन है बाबू, टेढ़ा मेढ़ा रेखा है, जिगजैग लाइन है, तो कौन सा हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म। बस इतना नहीं याद कर पाओगे, कर लोगे कि नहीं? और कन्वर्सन कितना आसानी से पढ़ा है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा बढ़िया से? चलो तो आगे हम लोग स्पीड पर ऐसा एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं आप लोग के लिए। देखिए देखो, एक छोटा क्वेश्चन आप लोग बताइए, कॉमन सेंस से बताना है ना। देखिए एक छोटा क्वेश्चन है, छोड़ू ऐसे देखिए, इधर टाइम रखा हुआ है, ये टाइम एक्सिस हो गया ओरिजिन, और इधर रखा हुआ है डिस्टेंस, कोई दिक्कत? अब देखिए ग्राफ हम लोग पकड़ेंगे कैसे, इस तरह से देखिए, मेरे पास एक ऐसे कोई ऑब्जेक्ट ए है और एक और है ऐसे कोई ऑब्जेक्ट बी है ना। अब आपसे आपसे इसमें बस इतना पूछ दिया कि विच वन इज फास्टर, विच वन इज फास्टर, यही क्वेश्चन है, सिंपल। मान लीजिए ऐसे, कौन इसमें फास्टर है, मतलब कि कौन सा बॉडी के पास ज्यादा से ज्यादा स्पीड है, किसके पास ज्यादा स्पीड है। तो कुछ नहीं करेंगे, आपको जो प्रैक्टिकली उस टाइम समझा रहे थे, याद है क्लास में, कि कैसे पता करते हैं कि स्पीड ज्यादा है या स्पीड कम है। उसको पता करने का तरीका देखो, हम लोग यहाँ पे चले आते हैं ऐसे, ध्यान से देखिए, सॉल्यूशन समझा रहे हैं जी। देखो यहाँ पर हम लोग ऐसे चले आए, ये क्या बता रहा है बताइए, यहाँ से यहाँ तक की क्या बता रहा है बताइए, डिस्टेंस बता रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है आप लोग के? और इसको ऐसे ड्रॉप कर दीजिए, इस तरह से ऐसे ड्रॉप कर दीजिए सामने से। अब बताइए इसका वाला देखिए आप लोग इसको देखिए आप लोग, ये किसका डिस्टेंस बताएगा, ये वाला बी का अगर आप टच में कर रहे हैं तो ये बी का डिस्टेंस बता रहा है, और ये किसका डिस्टेंस बता रहा है बताइए, हाँ ये डिस्टेंस बता रहा है किसका, ए का। आ रहा समझ में? लेकिन दोनों ऑब्जेक्ट के लिए टाइम देखिए आप लोग, दोनों के लिए टाइम, टाइम हमने क्या रखा, सेम। देखिए टाइम यहां पर है, डिस्टेंस, डिस्टेंस किसका, बी का। टाइम यहां पर है, ऊपर चढ़े, डिस्टेंस किसका, बी का। सेम टाइम में सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल किया, तो इसका मतलब फास्टर कौन हुआ। समझ में आ रहा आप लोग के? कोई दिक्कत? कर लोगे आप लोग, समझ गए कि नहीं? तो इसमें हम लोग के समझ में आ गया कि ए इज फास्टर, ए इज फास्टर देन बी। कोई दिक्कत? यही हमारा क्या हो गया आंसर। कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत है नहीं ना? तो कौन है फास्टर, ए इज फास्टर देन बी। कैसे पता किए, फिर से एक बार देख लो, टाइम देखिए दोनों का सेम कर दिए बाबू, कुछ भी होगा, 2 मिनट होगा या 4 मिनट होगा, दोनों का टाइम क्या कर दिए हम लोग, सेम, सेम कर दिए। लेकिन डिस्टेंस दोनों का देख रहे हैं, एक ही टाइम पे दोनों का देख रहे हैं हम लोग, एक ही टाइम पे देखना पड़ेगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक ही टाइम पे हमें देखना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो तो इससे हमको पता चला कि ए इज क्या है, फास्टर है, मतलब ए का स्पीड ज्यादा है और बी का स्पीड क्या है, कम। कोई दिक्कत? सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए कौन सा है, एवरेज स्पीड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरेज स्पीड। आप लोग हेडिंग डाल लो, एवरेज स्पीड लिखो फटाक से, एवरेज स्पीड। इसको लिख लीजिए, आप लोग को लिखने में टाइम नहीं लगेगा, इसको लिखिए फटाक से। पहले इसको लिखिए आप लोग ना, लिख लो ना क्वेश्चन, उधर बगल में लिख दो कहीं पे, कहीं पर भी इसको लिख लीजिए, और मेन हेडिंग दीजिए आप लोग एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पढ़ेंगे हम लोग अभी। नहीं हुआ? थोड़ा सा और आगे स्लोप से पढ़ाएंगे जब पूरा ग्राफ पढ़ाएंगे ना, ठीक है? अभी ऐसे ही पढ़ लो आप। हम्म
ठीक है, तैयार है सब लोग? तैयार है सब लोग? एवरेज स्पीड हम लोग याद करेंगे। देखिए जी, अभी हम बता रहे थे कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगा। यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है? डिस्टेंस टाइम और टाइम सब क्या है? सेम टाइम सेम डिस्टेंस, सेम टाइम सेम डिस्टेंस, सही ना था? इसमें कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए आप लोग। इसमें क्या होता है? द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। ठीक है, ध्यान से देखो जी, v से क्या होता है हमारा? स्पीड, और यहां पर नीचे लिख देंगे एवी, एवी तो हो जाएगा एवरेज स्पीड। ये एवरेज स्पीड इंडिकेट करने का तरीका है ना, बस इतना ही सा। और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। अब मैं तरीका समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए सब लोग। जैसे कोई व्यक्ति जो है यहां से, इस प्लेस का नाम ए है और इस प्लेस का नाम बी है, यहां से यहां तक डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस एस है और टाइम कितना है? टी है। यहां से यहां तक जाने में टाइम कितना लगा? इसको टी लगा। अगर इससे पूछा जाएगा कि एवरेज स्पीड कितना होगा, तो एस बाई क्या होगा? टी। मतलब ऊपर कितना रहेगा? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। सवाल को समझो बढ़िया से, जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो सब लोग, ठीक है? ध्यान से देखिए। अब क्या हुआ, एक फिगर हमको और मिला इसी प्रकार से। इस जगह का नाम ए है और इस जगह का नाम बी है और इस जगह का नाम सी है। कोई दिक्कत? ध्यान से देखिए। अब देखिए ये थोड़ा बड़ा दिखा है, थोड़ा और इसको इसे रख लेते हैं। देखिए जी, अब बताइए बीसी बड़ा है कि नहीं, है ना? तो इसको हम लोग रख देंगे S1। S1 मीन्स फर्स्ट डिस्टेंस। बोले थे तो ध्यान ही नहीं है तो चलिए ठीक है। देखिए ना, देखो जी, सही है? बोलो, यहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेगा, यहां पे चला जाएगा। डिस्टेंस कितना? S1। और टाइम कुछ तो लेगा, लेगा ना टाइम। आपको पता है ना भाई, जाने में हर किसी को टाइम लगता है, इसको भी लगेगा ना, कोई भी जाएगा तो लगेगा। चलिए यहां तक आ गए, फिर यहां से यहां पर गया, कितना डिस्टेंस? S2। और टाइम कितना लेगा? T2। समझ में आ रहा? फिर से इसी फॉर्मूला को लिखेंगे, क्योंकि एवरेज का हमसे बोला गया है। एवरेज का क्या बोला गया? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल। हर बार ऐसा ही करना है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, बस इतना ही करना है। तो क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। बुझा रहा आप लोग के? कोई दिक्कत? S1 प्लस S2 बटा T1 प्लस T2। लेकिन कभी ऐसा हो जाएगा बाबू, देखिए कभी ऐसा हो जाएगा, ध्यान से देखो, एवरेज स्पीड इक्वल टू S बाई टी। सुनो, एवरेज स्पीड बराबर, मतलब बोलो टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। आ रहा समझ में? अगर हमको ऐसा सिचुएशन मिल गया तो हम फॉर्मूला ऐसे लिख लिए। लेकिन कभी ऐसे रहेगा, देखो ऐसे, इस तरह से देखो, यहाँ ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है? तो यहां से चल करके चला गया सी के पास। देखो जी ऐसे, देखिए यहां से जब जा रहा था तो स्पीड हो गया V1, समझ रहे आप लोग? और फिर यहां से जब यहां गया तो स्पीड कितना हो गया? V2। इस बार टाइम नहीं दिया है, लेकिन इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? S1। अरे बोलेंगे ना जी, और इसको क्या बोलेंगे? बोलो अब समझो। इस डिस्टेंस को आप तो कुछ बोलिएगा, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, कुछ तो बोलोगे। इसको भी कुछ बोलोगे। लेकिन इस बार बोला कि यहां से गाड़ी जो जा रहा था ना, इतना टाइम नहीं लिया। इसमें क्या बोला कि टाइम, लेकिन उसमें बोला स्पीड, कितना की स्पीड में जा रहा है। तब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। यहाँ का टाइम कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, देखो v इक्वल टू एस बाई टी होता है। समझ में आ रहा? यहाँ पर टाइम नहीं दिया है, नहीं समझ पा रहे हो? टाइम नहीं दिया है तो टाइम निकालेंगे ना। कैसे टाइम निकालेंगे? देखिए टाइम कैसे निकालेंगे? एस बाई, समझ में आ रहा? टाइम का फॉर्मूला बोलो, एस बाई वी। फिर से बोलो, टाइम इक्वल टू, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड ना, डिस्टेंस बाय स्पीड कर लेंगे। तो बताइए यहाँ पर V1 S1 T1 कितना लिखेंगे? S1 बाई V1। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? ठीक है, इसको निकालेंगे T2। बोलिए क्या लिखेंगे? S2 बाई V2। कोई दिक्कत? अब इसको सॉल्व करो जी, S1 प्लस S2, सही लिख रहे हैं, S1 प्लस S2। और T1 का लिखेंगे S1 बाई V1, S2 बाई, नहीं समझ में आ रहा? आ रहा समझ में सबको?
ध्यान से सुनिए आप लोग, देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे बाबू, S1 प्लस S2, कोई दिक्कत? इसका एलसीएम लेंगे, कितना होगा? V1 इंटू V2, सही लिखे हैं? बोलिए, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा? V1 इंटू V2, होगा ना? होगा ना? अब बताइए, इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? V2, मतलब कि S1 V2 प्लस इससे ही कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? S2 V1, सही लिखे हैं? यहाँ पर S2 है ना, है कि नहीं? सही लिखे हैं कि नहीं? बताइए, इसका बट्टा में है लेकिन इसका बट्टा में है नहीं है, तो उसका कर देंगे हम लोग। अब करने के बाद क्या हो जाएगा? S1 प्लस S2 अब बट्टा 1, क्योंकि बट्टा में हम अपना से 1 ही दे सकते हैं, तो ये नीचे वाला पोर्शन कहाँ चला जाएगा? V1 V2 बाई, बोलिए क्या लिखेंगे? S1 V1 S2, गलती लिखा गया क्या जी? V2 और V1, सही है? पता चल रहा है सबको? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। हल्का सा आप लोग देखिए, लेट S1 इज इक्वल टू S2, कभी जब ऐसा भी होगा, कैसे? आपका कंडीशन, अभी आप स्कूल में आए हैं ना जी, आप यहाँ से जाइएगा घर, जाइएगा, डिस्टेंस बताओ, आप घर से यहाँ पर आइएगा, डिस्टेंस बताओ, क्या होगा डिस्टेंस? सेम होगा ना, आने का और जाने का सेम होगा कि नहीं? तो हमने मान लिया कि दोनों क्या है, आपस में बराबर, और इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये है, अरे कुछ होगा 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर कुछ तो होगा, तो इसको बराबर मान लेते हैं। तो भी अभी कितना लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर S1 प्लस S2, मतलब S प्लस S, क्योंकि हमने दोनों को आपस में क्या मान लिया? मान लिया ना। चलो नीचे लिखते हैं, इसको बंद करते हैं, V1 V2 बटा, नीचे बोलिए जी क्या लिखेंगे? S V2 प्लस S, क्या लिखेंगे? V1, बताइए यहां से कॉमन करेंगे, बताइए ऊपर क्या लिखा है? बोलिए 2S इंटू V1 V2 बटा, यहां से S कॉमन कर लेंगे तो V1 प्लस, सही है? अब बताइए, इससे मर जाएगा ना, क्या बचेगा? एवरेज स्पीड क्या बचेगा? बोलिए 2V1 V2 बाई V1 प्लस, आ रहा समझ में?